हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी, लेकिन वहाँ पे हमारे कोई वॉइस नहीं थी, केवल वो स्ट्रीम थी जहाँ पे आप देख सकते थे किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, तो आइए बताते हैं थोड़ा सा उस स्ट्रीम के पीछे का लॉजिक कि वहाँ पर हमने किस तरह से ट्रेड किया, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई है। आइए ज़रा करते हैं इस बारे में बात। यह टाइम फ्रेम कर लेते हैं पहले चार्ट का 15 मिनट, और इसे ले आते हैं हम अपना लाइन चार्ट पर। ओके, अब यदि आप लाइन चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा सपोर्ट, जो है ये वाला, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हमने, फिर इसे हमने कैंडल्स में कर दिया कन्वर्ट। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है, थोड़ा सा आपको वो भी दिखाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसको हम कर लेंगे फिर से लाइन में कन्वर्ट, और अब दिखाएंगे आपको कि कौन सी है वो ट्रेंड लाइन। तो ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन का लो हो गया, और ये यहाँ से यहाँ पे हमने इसको टच कर दिया, तो ये हो गई ब्रेक डाउन। तो ये ट्रेंड लाइन तो हो गई हमारी ख़त्म, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हो चुका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी है वो बनी है ये वाली, जो है ये। यहाँ पे आप इसे लगाइए और साथ में जोड़ दिए इसके साथ, और अब इसे कर लेते हैं हम अपना कैंडल्स में कन्वर्ट। तो यदि आप देखेंगे, देखिए मॉर्निंग से ये यहीं पर ही अपना सपोर्ट ले रहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। इसे कर लेते हैं फिर से 5 मिनट में। अब दिखाएंगे आपको हमने कहाँ पे ट्रेड लिया और कहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे गौर से, देखिए 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 बार इसने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इसे ब्रेकआउट नहीं दे पाया। इसने यहाँ पे तुरंत ब्रेकआउट दिया, बट हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि तुरंत ब्रेकआउट पे हम कभी ट्रेड नहीं लेते हैं। उसके बाद हम वेट करते हैं थोड़ा सा कोई सेटअप बनने की। ठीक है, और फिर इसने सेटअप बनाया भी यहाँ पर ये वाला, बट मैंने यहाँ पे भी ट्रेड हमने नहीं लिया। उसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैटर्न बन चुका था वही वाला। यहाँ पर बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर जब कैंडल क्लोज करके वापस आती है, तो वहाँ पर हम सेलिंग साइड का एक सेटअप बनाते हैं। तो वहाँ पर हम सेलिंग साइड की एक ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और देखिए हुआ भी ये वापस से अंदर आया ब्रेकआउट देने के बाद, फिर ऊपर गया और एक सेटअप बनाया सेलिंग का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेल तब भी नहीं किया, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई मार्केट थी। तो हमारा जो यहाँ पे जो हमें लग रहा था, वो लग रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो हमने यहाँ पे डाउन ट्रेड का भी कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे हाँ, एक चीज़ हो गई थी कि अब हमें लगने लगा था कि हम यहाँ पर बाइंग साइड का एक ट्रेड ज़रूर लेंगे, और वो हमने लिया भी। वो हमने कहाँ लिया उसके बारे में आपको बताएंगे। अब हुआ क्या है कि अब बन गया ये वाला जोन, जो पहले रेजिस्टेंस ये था वो हो गया अब ये वाला। ये देखिए, अब वो जोन बन गया ये वाला। ठीक है, अब देखिए तीसरे टाइम इसने यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस दिया, और फिर जब इसने यहाँ पर हाई तोड़ा, तो 3 बार तो बन चुका था। लेकिन जब इसके बाद ये नीचे आया, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया छोटा सा, और वो था अपना 23,400 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये अपना 23,400 का कॉल है, जिसे हमने बाय किया था यहाँ पर, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ब्रेकआउट होगा। ये देखिए, तो हमने इसको यहाँ पर बाय किया, जो हमारा प्राइस था 99 रुपीज़ का। 99 पे हमने बाय किया था। स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल का लो था, मतलब 88 के आसपास, 10-11 पॉइंट का हमने लिया था यहाँ पे स्टॉप लॉस। और जैसे थोड़ा सा ही ऊपर गया, हमने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया था यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे। और फिर जाते जाते जब ये यहाँ पर गया ना, तो हमने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया थोड़ा सा और नीचे, पड़ रहा था हमने प्रॉफिट के पास ही। तो हम जो है 107 पे यहाँ पे निकल गए थे मार्केट के अंदर। वो क्यों निकले थे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होने लग गई थी। जो हमारा चार्ट है, इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर सीधे जा रहा होता है ये, तो हम इसमें रुके रहते।
बट हमने यहाँ पर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज किया, और जब हमने देखा यहाँ पर कि ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ बना दिया शूटिंग स्टार से 1 मिनट की कैंडल पर, तो फिर हमने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया इसी कैंडल के नीचे, और जब ये यहाँ पर आया तो हमने अपने स्टॉक को निकाल दिया 107 के रेट पर, जो था हमारा निफ्टी 23,400 का कॉल ऑप्शन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेड किया, और देखिए हुआ भी वही। उसके बाद स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे मार्केट फिर से रेंज में घूम गई। लास्ट में जाते जाते भी इसने क्लोजिंग बना दी है बीच में ही, ना ये ऊपर है और ना ये नीचे है, अभी रेजिस्टेंस पर ही ये चल रहा है। तो अब देखते हैं कि कल के दिन क्या होगा, कल किस तरह का ट्रेड होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलेंगे कल, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम ऐसा कोई जोन बनाएंगे तो उसे बनाएंगे हम ग्रीन कलर का। तो फ्रेंड्स देखिए, अब से हमने क्या करना है कि जो हमारा बाइंग जोन होगा तो वहाँ पर हम बनाएंगे ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हमारा सेलिंग जोन होगा वहाँ बनाएंगे हम रेड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा लेवल है, ये बाइंग साइड का और ये सेलिंग साइड का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही है कि 1 बार 2 बार एंड 3 बार, फिर जब ब्रेकआउट दिया तो इसने ऊपर जाना था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट हो गई क्लोज। तो आज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन पाया। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।